जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, माता पार्वती और शिव जी का एक ऐसा रहस्यमयी वन जिसमें प्रवेश करते ही एक राजा स्त्री बन गया। सभी पुरुष सिपाही भी स्त्री बन गए, यहाँ तक कि राजा का घोड़ा भी घोड़ी बन गया। आखिर उस मायावी वन का क्या रहस्य था जिसमें प्रवेश करते ही कोई जीव पुरुष लिंग से स्त्री लिंग में परिवर्तित हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, आज पौष माह के तीसरे दिन आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में वर्णित श्री सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई महापुण्यमयी मंगलकारी दुर्लभ कथा। इससे पूर्व यदि आपने पौष माह के दूसरे दिन की कलयुग और राजा परीक्षित तक्षक नाग की कथा नहीं सुनी है तो उसे अवश्य ही श्रवण करें। श्री विष्णु आपका कल्याण करें। अब तक हमारे कथाओं को भक्ति भाव से प्रेम से श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रवण करें आगे की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें माता पार्वती और शिव जी की वो कथा सुना रहा हूँ जो बड़े बड़े राजाओं, मुनियों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जिसे श्रवण करने से भगवान विष्णु और माता पार्वती शिव शंकर की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। मनु वंश के विषय में विस्तार से सुनो। दक्ष महाराज की कन्या और मरीचि के संयोग से कश्यप ऋषि प्रकट हुए। कश्यप ऋषि और अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। विवस्वान का पुत्र हुआ श्राद्ध देव मनु। उनकी पत्नी थी श्रद्धा। चूँकि उन्हें बाद में 10 पुत्र प्राप्त हुए, इक्ष्वाकु, नृग, ययाति, दृष्टि, धृष्ट, करुषक, रिसंध्र, नभग तथा कवि। लेकिन आरंभ में उन्हें एक भी पुत्र नहीं था। राजा मनु को उन्हें अपना राजपाठ संभालने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से सहायता मांगी तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहा। अब क्या था, यज्ञ का आरंभ हो गया और जो राजा मनु की पत्नी थी श्रद्धा, वे एक पुत्री की कामना कर रही थी। चूँकि राजा चाहते थे कि उनके पास एक पुत्र हो और रानी चाहती थी कि उनकी पहली संतान कन्या हो। अब देखिए, जब यज्ञ हो रहा था उसी दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा उस पुरोहित के पास जाती हैं और धीरे से उनके कान में कहती हैं कि वह कन्या उत्पत्ति के लिए आहुति डाले। उन्हें कन्या की चाह है। तब रानी श्रद्धा का ध्यान करते हुए उस पुरोहित ने शब्दोच्चारण करते हुए कन्या के लिए घी समान आहुति हवन कुंड में डाल दिया और इसके परिणाम स्वरूप राजा मनु की पत्नी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा जब देखते हैं कि उन्हें पुत्री हुई है, उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे तो पुत्र चाहते थे। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के दूसरे मंत्र उच्चारण करने से ईला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए एवं अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार से बोले, हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निपुण हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों मिला? मुझे पुत्र चाहिए था और उस मंत्र के प्रभाव से पुत्री ही क्यों उत्पन्न हुई? यही मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। आप सभी चीज़ों से परिचित हैं। अब देखिए, महर्षि वशिष्ठ को सब कुछ ज्ञात था। उन्होंने कहा, हे राजन, यह सब कुछ आपकी पत्नी श्रद्धा के वजह से हुआ है। पुरोहित ने कन्या के लिए आहुति डाली थी और उसी से आपको एक कन्या प्राप्त हुई है। अतः हे राजन, तुम शोक ना करो। मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान अवश्य करूँगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्तिशाली संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से ईला को पुरुष में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना किया। वशिष्ठ के प्रार्थना से प्रसन्न होकर
भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें इच्छित वरदान भी दिया। इस तरह इला सुदुम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गई। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुदुम्न अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने हुए था और धनुष बाण से सुसज्जित था। वह अत्यंत सुंदर भी था। वह पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। वहां उत्तर में सुमेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहां शिवजी सदैव उमा जी के साथ आनंद विहार करते हैं। सुदुम्न उस वन में प्रविष्ट हुआ। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही सुदुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिवर्तित हो गया है। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूप एवं अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिवर्तित हुए देखा, तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रिय भक्तगणों, महाराजा परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उसी सुकुमार वन में माता पार्वती भोलेनाथ के साथ आनंद विहार कर रही थी। उसी समय आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिव जी का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। जब देवी अंबिका ने उन महान साधुओं को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुईं। साथ ही पुरुषों ने देखा कि गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वे वहां से लौट गए और नर नारायण आश्रम की ओर चल पड़े। तत्पश्चात भगवान शिव जी ने देखा कि माता पार्वती बहुत ही लज्जित हो गई हैं और वे क्रोध से तमतमा भी रही हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। उसी समय से कोई भी पुरुष ने उस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब राजा सुदुम्न स्त्री रूप में परिणित होकर अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल घूमने लगे। सुदुम्न सर्वोत्तम सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए थे और अन्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। चंद्रमा के पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उनके साथ भोग करने की चाह हुई। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक एक पुत्र की प्राप्ति किया। इस तरह एक दिन की बात है, राजकुमार सुदुम्न जो कि स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए थे, चूँकि वे पहले से ही जन्म से ही ईला नाम की राजकुमारी थे, किंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजकुमार सुदुम्न बन गए थे। अब फिर वही भगवान शिव के आशीर्वाद से पुनः ईला बन गए थे। एक दिन ईला ने अपने गुरु को स्मरण किया। सुदुम्न अर्थात ईला की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सुदुम्न को उनका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिवजी की पूजा आरंभ कर दी। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए एवं शिवजी ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती जी को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुदुम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस तरह वह इच्छा अनुसार जगत पर शासन करता रहेगा। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से गुरु की कृपा पाकर शिवजी के वचनों के अनुसार सुदुम्न को प्रत्येक दूसरे माह में उनका इच्छित पुरुष रूप प्राप्त हो जाता था और इस तरह उसने राज्य पर शासन किया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे, वे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें 1 माह तक राजा से दूर रहना पड़ता था। हे राजन, सुदुम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए।
जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिण पथ के राजा बने। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुदुम्न काफी वृद्ध हो गया तो उसने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चले गए। श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति देना चाहिए। भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम, अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम। जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, तो आज मैं सुना रही हूँ लक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे तो इस पवित्र कथा को बिना आधा अधूरा छोड़े पूरा श्रवण करें। कथा को बीच में छोड़कर कथा का निरादर न करें तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़ी पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम काम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत किया। उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलवाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था
कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस तरह रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। राजा भद्रश्रवा का राज एवं राजकोष नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने से उसे फिर से अपना राजपाठ, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ से करसार लाई हूँ। पति ने पूछा, उसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनवाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति संपत्ति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा
भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान मांगने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण की ऐसी करने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह वहाँ गोबर के उपले पाथती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाथते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गए कि यह ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कहा है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। जय माता लक्ष्मी। जय माँ कमला। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण।